अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज वही हमारा मौजू है जो 2-4 दिन पहले हमारा मौजू था, वही मौजू है वफ़ादारी। तो सारी ज़िंदगी ना हमारे अब्बू जान कहते थे कि हमने कुत्ता नहीं पालना, घर में कुत्ता नहीं पालना, सारी ज़िंदगी हमारे अब्बू यही कहते रहे। तो क्या हुआ जी, एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरे अब्बू और मेरा छोटा भाई नमाज़ पढ़ने गए, तो रास्ते में ना बड़ा ही प्यारा छोटा सा बच्चा था कुत्ते का। तो मेरे अब्बू कहते, पता नहीं मेरे अब्बू के दिल में क्या बात आई कि तो कहने लगे, अगर मेरे भाई को कहने लगे कि अगर तुम ये बच्चा उनसे पूछ के ले आओ ना जिनका है, तो हम इसको पाल लेंगे। तो वो कहते थे कि जिस घर में कुत्ता होता है वहाँ पे रहमत का फरिश्ता नहीं आता। जब मेरे भाई ने ये सुना तो बहुत खुश हुआ और नमाज अबू पढ़ रहे थे, वो कहने लगा अबू आप घर जाएं। उसने ना उनके घर गया, जाके तो उनको बड़ा प्यार मोहब्बत से कहा कि आप ये डॉगी का बच्चा हमें दे दो। तो पता नहीं उनको क्या अच्छा लगा, उन्होंने ना वो बच्चा जो था ना हमें दे दिया, मेरे भाई को दे दिया। जब मेरे भाई लेके आया तो बड़ा प्यारा वाइट सा, बड़ा खूबसूरत था। जैसे आजकल मैंने ना टिकटॉक पे मेरे बिल्ली के बच्चे लगाए हुए वैसा ही था वो। तो जब वो घर लेके आए तो सारे बच्चे जो थे ना सब खुश हो गए। तो हमने उसका नाम रख दिया टिप्सो। हमने उसका नाम रखा टिप्सो, और यकीन करें कि वो इतना सा छोटा सा बच्चा पाल के इतना बड़ा हो गया। तो वो उसकी उसकी खसूसियात क्या थी, हमने मुर्गियाँ पाली हुई थी, मेरी मम्मा को मुर्गियाँ पालने का बहुत शौक़ था, बकरियाँ हमने रखी हुई थी। और जब मुर्गी कोई गुम जाती थी ना तो हम कहते थे टिप्सो मुर्गी को ढूंढ के ला। तो यकीन करेंगे आप, उसने मुर्गियों को ढूंढ के ले। आवाज़ से नहीं है मेरी यार। अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि जब हमारे घर कोई मेहमान आता था तो उसने दीवार पे चढ़ जाना। तो जब कोई हमारा मिलने वाला कोई जो करीबी अजीज़ होता था, जब प्यारे होते थे, तो उसकी ना दुम हिलनी शुरू हो जानी, खुशी से दुम ऐसे ऐसे हिलती थी। और कोई वो बगाना बंदा आता था तो वो गुस्से से गुर्राना शुरू कर देती थी, हमें पता चल जाता था कि हमारा कोई अपना प्यारा आया है। और जब वो गुस्से से उछलती थी हमें पता चल जाता था कि कोई गैर बंदा है, इसलिए ये बोल रही। उसमें इतनी ज़्यादा खसूसियात थी कि मुझे काफ़ी साल हो गए हैं उसको मरे हुए, तो मुझे उसकी खसूसियात आज भी याद है। एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं टाइम की वजह मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ता स्पीड से। हुआ कि हमारी गली में शादी थी, तो जब शादी पे ना शोर शुरू हुआ ना तो हमारी बकरियाँ खुल के भाग गई। तो जब बकरियाँ खुल गई भाग गई तो मेरी अम्मी ने उसको कहा कि जाओ बकरी पकड़ के लाओ, बच्चे भी भाग रहे हैं। और यकीन करें कि उसने मुंह में रस्सी पकड़ी और बकरी को लेके आई। तो मुर्गियाँ गुम जाती थी, मुर्गी को उसने गर्दन से पकड़ा होता था ऐसे करके, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को उठा के लेके आती, तो ऐसे वो ना मुर्गियाँ भी पकड़ के लेके आती। तो ऐसे था वो। तो बहुत ही वफ़ादार जानवर था, यानी कि बस में थोड़ा सा नर्वस थोड़ा सा हो रही थी। तो यकीन कर मुझे आज उसकी बहुत ज़्यादा बातें याद आ रही थी। हम तो हमारे बड़े भाई हैं ना, तो उन्होंने घर में ना पोल्ट्री फार्म बनाया और उसमें उन्होंने क्या किया कि बटेरे जो थे ना, छोटे बटेरे, उनके बच्चे निकाले उन्होंने। तो जब बटेरा, एक दफ़ा क्या हुआ कि उसका दरवाज़ा खुला रह गया, बटेरा उड़ गया। अब जब उसने उछल के ऐसे करके बटेरे को पकड़ा ना, मेरे भाई ने समझा इसको खाने लगी। मेरे भाई को गुस्सा आया, उसने जूती खींच के मारी उसको। उसने क्या किया, भागती भागती गई जाके तो बटेरे को पकड़, हो गया शुरू इसको। मैं आज इतनी सीरियसली, इतनी सैड मूड है मेरा, मगर ये मुझे हंसा रही है, हंसी आ रही है। तो जी उसने क्या किया, बटेरे को पकड़ के लेके आई, उसने ऐसे ऐसे करके ना उसको इधर ही मार दिया, मार के तो फेंक दिया। तो मेरे भाई को बड़ा गुस्सा था कि इसने यह क्या हरकत की है। तो कितने दिन मेरे भाई ने आके खाना खाना, तो उन्होंने खाना उसको खिलाना, तो उसने खाना नहीं खाया। उस वक्त मेरी अम्मी याद थी, तो अब्बू भी याद थे। तो अम्मी कहने लगी कि मेरे भाई से कहने लगी ये तुमसे नाराज़ है, तुमने इसको मारा है, तो इसने वो जो बटेरा मार दिया था वो भी नहीं खाया, वो बाहर फेंक दिया, ये तुमसे नाराज़ है, इसलिए इसके साथ सुलह कर लो। मेरे भाई ने उसको बड़ा प्यार प्यूर किया, फिर आधा किलो दूध मंगा के उसको पिलाया, तो फिर वो राज़ी हुई। तो यकीन करें कि मैं कहती हूँ कि आप इंसान से जितनी मर्ज़ी वफ़ादारी करें, उसके थोड़ा सा नाज नखरे नहीं ना उठाएंगे तो वो अपनी बेवफाई पे उतर आता है। तो अब तो मैं देख रही हूँ, मैं कहती हूँ कि ना इंसान जो है ना
انسان تو انسان ہوتا ہے، جانور میں نا بہت زیادہ وفاداری ہوتی ہے، بہت وفا ہوتی ہے. تو آج مجھے اس کی بہت زیادہ باتیں یاد آئی. تو وہ کیا کرتی تھی کہ جب اینڈ پہ فوت ہوئی ہے تو میرے ابو کے پاؤں میں مر گئی بیچاری. تو ہم نے ساری مطلب اتنے سالوں میں نا، میری 60 یعنی کہ 60 سال میری عمر ہے اس وقت. تو میں نے اس کو جب دیکھا تو یقین کر، اس کے بعد ہم نے کوئی جانور نہیں رکھا، کتی نہیں رکھی. وہ ہم نے ٹپسو رکھی تھی. ٹپسو سے ہماری بڑی یادیں وابستہ تھی. اور جب ہم نے اپنے میکے آنا تو اس نے ہماری امی نے سٹاپ پہ چھوڑنے جانا تو اس نے ہمارے ساتھ سٹاپ پہ چھوڑ کے آنا. اور میں نے جب میکے آنا تو اس نے یہاں پہ دونوں پاؤں رکھ کے میرے بچوں کو منہ چوم لینا. پیاری بھی کرتی تھی، بچوں کو منہ چومتی تھی. تو میں نے